वेलकम बैक माई चैनल भारतीय बाजार। चलिए देखते हैं कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कहाँ पर मोमेंटम करेगी, किस पॉइंट पर बाय एंड सेल के लिए प्लान करना। अगर मार्केट का ओपनिंग गैप अप हो तो क्या करे, गैप डाउन हो तो क्या करे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो किस चार्ट मोमेंटम करेगी, इन सारी टॉपिक पर हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल डेली चार्ट फ्रेम पर यहाँ पर हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी को। तो इसने जो इस ट्रेंड में यहाँ पर मार्केट ने मोमेंटम किया है, 46,000 से जब मूव करना स्टार्ट किया था इसने 49,000 का हाई लगा, 3,000 पॉइंट का इसने मोमेंटम किया है। फिर अभी यहाँ पे करेक्शन देखेंगे तो एक्जैक्टली 50% का करेक्शन हो चुका है। 47,500 का यहाँ पर लो लगा चुका है, 47,500 600 400 का लो लगा चुका है। तो इस ट्रेंड का 50% यहाँ पर करेक्शन हो चुका है। अब क्या मार्केट अपर साइड में उछाल लेगा या फिर डाउन साइड में कंटिन्यूएशन में डाउनफॉल करेगा, ये थोड़ा सा एक मुश्किल सवाल है। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो 50% करेक्शन के बाद यहाँ से एक उछाल आनी चाहिए, फिर उछाल के बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन करके अगर इसको अपर साइड में निकलना होगा तो अपर साइड में जा सकती है, नहीं तो फिर ये अगेन डाउन साइड में आ जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो एक ट्रेंड का इस ट्रेंड का 50% करेक्शन ले चुका है। और यहाँ पर देखें तो ये एक डोजी कैंडल बना चुका है। अगर यहाँ पर हाई एंड लो को मार्क कर लेंगे, हाई के ऊपर ब्रेक करेगा, बाइंग करेंगे 48,000 पहले जो सपोर्ट था अब रजिस्टेंस बन चुका है, 48,000 फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। एंड डाउन साइड में ब्रेक किया 47,400 का लेवल, तो फिर फर्स्ट टारगेट 47,000 का होना चाहिए। 15 मिनट कैंडल में देखेंगे तो हमें क्लियरली समझ में आएगा किस तरीके से हमें ट्रेड ऑफ प्लान करना चाहिए। कल यहाँ पर कल निफ्टी 50 का वीकली एक्सपायरी है, तो यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट यहाँ पर ट्यूसडे के दिन में गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक रेड कैंडल बनाया, इसके हम लोग हाई मार्क कर लें और लो मार्क कर लें। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर उछाल लेकर के इस पॉइंट तक आता और इधर से प्राइस एक्शन बनाता तो ये सेल में जा सकता था। अगर यहाँ पर बाइंग साइड में जाना था तो ये रेंज बना करके इसको थोड़ा सा 2:30 बजे के आसपास में जब एक कैंडल बना रहा था तो इसी पॉइंट पर इसको ब्रेकआउट कर जाना चाहिए था, ताकि ये इस पॉइंट तक भी जाता तो एक पॉइंट्स हम लोग कैप्चर कर पाते। लेकिन यहाँ पर ब्रेक नहीं किया, फिर अगेन डाउन साइड में आया एंड फिर इस पॉइंट से अपर साइड में गया। यहाँ पर ट्यूसडे के दिन में कोई बड़ी मोमेंटम नहीं हुआ। 150 से लेकर के 175 पॉइंट का रेंज बना है और इसी रेंज में पूरा डे ट्रेड किया है, कोई बड़ी मूव नहीं किया, अपर साइड में भी क्लोज किया है। यहाँ पर हमारा ट्रेड ऑफ प्लान क्या होना चाहिए, फ्लैट ओपन हो जैसे ही इस हाई को ब्रेक करती है बाइंग कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट क्वांटिटी कम रखना है बाइंग साइड में। फर्स्ट टारगेट हम लोग को 47,800 एंड नेक्स्ट 48,000 का टारगेट होना चाहिए। अपर साइड में बाइंग का हम लोग प्लान कर रहे हैं तो क्वांटिटी कम करके ट्रेड करना चाहिए। सेलिंग हम लोग कब करेंगे, थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो या फ्लैट ओपन हो, इसको अपर साइड ब्रेक ना करके डाउन साइड में 47,400 के नीचे एक 5 मिनट भी रेड कैंडल क्लोज करती है हम लोग सेल कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 47,200 एंड नेक्स्ट टारगेट 47,000 का होना चाहिए। तो डाउन साइड में भी एक अच्छा स्पेस दिख रही है, 400 का डाउन साइड में भी स्पेस है एंड अपर साइड में भी 400 का स्पेस है। देखते हैं मार्केट किस तरफ मूव करती है। यहाँ पर 200 पॉइंट का रेंज है, इस रेंज का ब्रेकआउट होगा, बाइंग करेंगे, ब्रेकडाउन होगा, सेल करेंगे। ये जोन वोलेटिलिटी जोन है 47,600 से लेकर के 400, ये वोलेटिलिटी जोन है। मार्केट इसी रेंज में रहती है तो हमें कोई भी एक्टिविटी प्लान नहीं करनी है, कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है जब तक रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना हो जाए। बहुत बड़ा गैप ऑफ ओपनिंग होती है, सपोर्टेड 47,800 900 48,000 के रेंज में अगर ओपन होती है तो यहाँ पर हमें वेट करना है सेलिंग के पैटर्न के लिए, बाइंग नहीं करना है। सारे जोन में ओपन होती है तो सेलिंग के लिए प्राइस एक्शन ढूंढना, उसके लिए एम पैटर्न हो गया या फिर फर्स्ट रेड कैंडल बनना चाहिए, डोजी कैंडल हो गया, शूटिंग स्टार कैंडल हो गया, कोई भी रेड कैंडल बनाती है लोग अब ब्रेकडाउन करती है सेल करेंगे, सेम कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस रखेंगे। बड़ी कैंडल बनाती है 200-250 पॉइंट का ट्रेड इग्नोर करेंगे। रेंज में कैंडल बनाती है 120 150 पॉइंट 160 पॉइंट का कैंडल बनाती है, एसएल हमारे रेंज में होना चाहिए। बड़ी कैंडल बनाती है ट्रेड इग्नोर करेंगे, अगर बड़ी कैंडल बनाती है तो पॉज कैंडल के लिए फिर वेट करेंगे। रेंज में कैंडल बनाती है, हमारा जितना स्टॉप लॉस प्लान है उसके हिसाब से कैंडल बनाती है, हम लोग यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए, सपोर्ट डेट 47,200 250 100 इस सारे जोन में गैप डाउन ओपन होती है तो फिर यहाँ पर भी हमें प्राइस सेक्शन के लिए वेट करना है किस तरीके से प्राइस सेक्शन बनाती है। क्योंकि यहाँ पर लगातार 2 दिन से इधर देखेंगे तो एक गैप डाउन ओपन हुआ, डाउन साइड मूव किया, यहाँ पर भी गैप डाउन ओपन हुआ, उछाल के बाद डाउन साइड में मूव किया, फिर अगेन यहाँ पर देखेंगे गैप डाउन ओपन हुआ, फिर डाउन साइड में मूव किया, अगेन यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ और यहाँ पर रेंज में ट्रेड किया, फिर से कल गैप डाउन ओपन होती है। चांसेज हाई है कि यहाँ पर डाउन साइड में मूव करेगा, लेकिन प्राइस सेक्शन बनना चाहिए, इसके बाद ही हम लोग सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। आई थिंक सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। चलिए अभी हम लोग निफ्टी 50 को देख लेते हैं। निफ्टी 50 में अभी यहाँ पर देखेंगे
लगातार यहाँ पर 3 दिन डाउनफॉल में ही गैप डाउन ओपन हुआ एंड सेलिंग, गैप डाउन ओपन हुआ एंड सेलिंग। यहाँ पर भी डोजी कैंडल बना चुका है। अभी हमारा ट्रेड ऑफ प्लान क्या होना चाहिए, जो डोजी कैंडल का हाई एंड लो है उसको हम लोग मार्क कर लेंगे। हाई के ऊपर ब्रेक करेगा बाइंग कर सकते हैं, लो के नीचे निकला हम लोग सेलिंग कर सकते हैं। 15 मिनट कैंडल में देखेंगे तो हमें क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ से देखेंगे निफ्टी 50 में डब्लू फॉर्मेशन बना करके बाइंग साइड में मूव किया था, अभी सेम पॉइंट पर यहाँ पर आ चुका है। यहाँ से एक उछाल के बाद यहाँ पर डाउनफॉल हो सकता है या फिर एक कंटिन्यूएशन में जा सकती है, लेकिन इसी फ्लो में डाउनफॉल नहीं करेगा। यहाँ पे एक उछाल आना चाहिए, तो कल चांस आई है कि थोड़ा सा बाइंग मोमेंटम हो सकती है। बैंक निफ्टी और निफ्टी में दोनों में ही बाइंग मूव हो सकती है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ, अपर साइड में मूव किया, यहाँ पर एक रेंज बनाया, डाउनफॉल किया, फिर यहाँ पर 22,100 से थोड़ा सा अपर साइड में मूव करते हुए दिख रही है। फ्लैट ओपन हो 22,210 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज करती है। हम लोग कम क्वांटिटी में बाइंग कर सकते हैं। टारगेट कहाँ तक होना चाहिए, 22,300 तक फर्स्ट टारगेट होना चाहिए एंड यहाँ पर भी होल्ड करना स्टार्ट करती है तो 22,375 का नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 22,210 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज करना चाहिए, तो ही हम लोग यहाँ पर बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। सेल कहाँ पर करेंगे, 22,100 के नीचे एक 5 मिनट रेड कैंडल क्लोज करना चाहिए, 5 मिनट या 15 मिनट रेड कैंडल क्लोज करना चाहिए, हम लोग सेल कर सकते हैं। 22,000 साइकोलॉजी लेवल तक हमारा टारगेट होना चाहिए। या फिर अगर ये बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है, सपोर्टेड 22,000, 22,050 ये सारे जोन में गैप डाउन ओपन होती है, तो यहाँ से पहले बाइंग आएगा। लेकिन बाइंग के लिए हमें प्राइस एक्शन ढूंढना है, इस तरीके से डब्लू फॉर्मेशन बनना चाहिए या फिर हैमर कैंडल बना करके हाई को ब्रेक करती है तो फिर बाइंग आने का चांस है। बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग हो जाती है, सपोर्टेड 22,275, 300 ये सारे जोन में गैप अप ओपनिंग होती है, तो यहाँ से पहले प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए हमारा जो वो सेटअप है, फर्स्ट रेड कैंडल बनना चाहिए, रेड कैंडल के लो का ब्रेकडाउन होना चाहिए, इसके बाद हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सेम कैंडल के लो का ब्रेकडाउन, कोई भी रेड कैंडल बनाया, लो का ब्रेक किया, सेल करेंगे और उसी कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो यहाँ पर बड़ा गैप अप ओपनिंग के बाद प्रॉफिट बुकिंग के लिए प्लान करनी है। गैप डाउन ओपन हो तो इसी 22,000 के आसपास में या 22,050 के आसपास में गैप डाउन ओपन होती है तो ये बाइंग में जाएगा। साइकोलॉजी लेवल है, यहाँ से उछाल ले सकती है, लेकिन उसके लिए प्राइस एक्शन मिलना चाहिए, डब्लू फॉर्मेशन या कोई हैमर कैंडल यहाँ पर मिलनी चाहिए, तो ये बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। आई थिंक सर पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय